बच्चों की एक कहानी मेरी ज़ुबानी। आज़ादी मुबारक हो। तहरीर शहजाद अहमद खरल। शहर से थोड़ी दूर एक हरा भरा जंगल था जिसमें एक तोता और बंदर रहते थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। एक दिन बंदर तोते से मिलने उसके घर गया। सलाम दुआ के बाद बंदर ने तोते से कहा, तोते मियाँ, मुझे ये बात बताओ कि एक दूसरे को तोहफा देना कैसा होता है। तोते ने जवाब दिया, तोहफा देना तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने ये हाथ में क्या छुपा रखा है। बंदर ने तोते के सामने अपनी मुट्ठी खोल दी और बोला, ये अमरूद है जो मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। तोते ने अमरूद देखा तो खुशी से टें टें करने लगा। अरे वाह मेरे यार, बंदर सरकार, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा हो। बंदर ने हंसकर जवाब दिया, तोते मेरी जान, जंगल की शान, तोहफा कबूल करने का शुक्रिया। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर तोते ने पूछा, अच्छा यार, ये बता कि ये अमरूद कहाँ से लाया है। बंदर ने जवाब दिया, जंगल से थोड़ा बाहर निकले तो पास ही नवाब रोशन का बाग है, वहां से लाया हूँ। तोते ने उदास होते हुए कहा, हाँ यार, वो बाग तो मैंने देखा है, लेकिन वहाँ नवाब रोशन ने अपने मुलाजिम बिठा रखे हैं और इनके पास बंदूकें होती हैं। अगर कोई तोता बाग में दाखिल हो तो वो गोली चला देते हैं। पता नहीं तुम वहाँ से अमरूद कैसे लाए। बंदर ने जवाब दिया, मैं हफ्ते में एक दो मर्तबा नवाब रोशन के बच्चों को तमाशा दिखाने जाता हूँ, तो वो बदले में मुझे अमरूद देते हैं। तोते मियाँ, अगर तुम्हें अमरूद इतने ही पसंद हैं तो मैं तुम्हारे लिए ले आया करूँगा। तोता खुशी से खिल उठा, हाँ हाँ, मुझे तो अमरूद बहुत पसंद हैं, जब भी जाओ मेरे लिए ज़रूर लाना। मैं भी किसी दिन तुम्हारे लिए अच्छा सा तोहफा लाऊंगा। इसके बाद बंदर जब भी बाग में जाता तो तोते के लिए अमरूद लेके आता। एक बार मगर ऐसा हुआ कि बंदर कई दिनों तक तोते से मिलने नहीं आया। तोता परेशान होकर बंदर के घर गया, लेकिन बंदर वहां पर भी नहीं था। बंदर के पड़ोस में एक गुलहरी रहती थी। तोते ने गुलहरी से पूछा, गुलहरी बी, मेरा यार बंदर कहाँ है। गुलहरी बोली, कुछ दिन हुए हैं वो नवाब रोशन के बाग में तमाशा दिखाने गया था और फिर वापस नहीं आया। मैंने सुना है कि नवाब रोशन के घर इनकी लाडली भांजी आई हुई है, जिसने बंदर को अपने पास कैद कर लिया है। तोता ये सुनकर बहुत परेशान हुआ और फिर बोला, मैं अपने दोस्त को जरूर आजाद कराऊंगा। गुलहरी ने कहा, मैंने सुना है वहां बंदूकों वाले बैठे होते हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। तोते ने जवाब दिया, कुछ भी हो जाए बंदर को तो जरूर आजाद कराना है, आखिर वो मेरा लंगोटिया यार है। गुलहरी ने सर खुजाते हुए पूछा, लेकिन तुम दोनों ने तो लंगोट पहने ही नहीं, फिर वो तुम्हारा लंगोटिया यार कैसे हो गया। तोता नाक चढ़ाकर बोला, अरे बुद्धू, इसका मतलब है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। तुम भी थोड़ा पढ़ लेती तो तुम्हें पता होता। तोता वहां से शहर की तरफ उड़ गया। बहुत जल्द इसे नवाब रोशन का बंगला नजर आया। ऊपर चौबारे पर नवाब रोशन के दूसरे शहर से आने वाली भांजी का कमरा था, जिसमें बंदर का पिंजरा रखा हुआ था। तोते ने खिड़की के अंदर देखा तो कमरे में बंदर के सिवा कोई नहीं था। तोता अंदर घुस गया और चिल्लाकर बोला, सलाम मेरे यार बंदर सरकार, कैसे हो। बंदर ने उदासी से जवाब दिया, तोते यार, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी जान पर बनी हुई है। तोते ने चहक कर कहा, यार, क्या जान पर बनी हुई है, ये देखो, ये अंगूर, ये केला, ये अमरूद, तुम्हारी तो मोजें लगी हुई हैं। बंदर बोला, तुम नहीं जानते मेरे नादान दोस्त, इन सारी चीज़ों का मज़ा तो आज़ाद फिजाओं में ही आता है। किसी की कैद या गुलामी में इन चीज़ों का मज़ा नहीं। हाँ भाई, तुम्हारी बात तो 16 आने ठीक है, तोता बोला। फिर बंदर ने तोते को कहा, तुम जानते भी हो कि तुम्हारी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी तुम आ गए। तोते ने जवाब दिया, मेरे भाई, आज़ादी मुफ्त में नहीं मिलती, बल्कि आज़ादी हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात झेलना पड़ती हैं, और मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाने के लिए जान जोखों में डाल कर आया हूँ। जोखों? ये जोखों क्या होता है? बंदर ने पूछा।
तोता बोला, मेरा मतलब ये है कि आज़ादी हासिल करने के लिए जान पर खेलना पड़ता है। तुम भी थोड़ा पढ़ लेते तो तुम्हें पता होता। बंदर बोला, अच्छा अच्छा, अब बातें बनाना बंद करो और जल्दी से इस पिंजरे की चाबी लाओ। चाबी वहाँ लड़की के पलंग के तकिए के नीचे पड़ी है। तोता जल्दी से पलंग की तरफ गया और अपने पाँव और चोंच से तकिया हटाने लगा, लेकिन तकिया बहुत भारी था। तोता इसे हटा नहीं सका। आखिर तोते को एक तरकीब सूझी। इसने बंदर के पिंजरे से अंगूर का गुच्छा लिया और तकिए पर रख दिया। अचानक बाहर से किसी के आने की आवाज़ आई। बंदर घबरा कर बोला, तोते मियाँ जल्दी से कहीं छुप जाओ। मुझे लगता है कि लड़की की मुलाजमा आ रही है। वो हर रोज़ कमरे की सफाई करने आती है। तोता पलंग के नीचे छुप गया। मुलाजमा जब कमरे में दाखिल हुई तो इसकी नज़र तकिए पर पड़ी और बोली, उफ अल्लाह, बंदर ने अंगूर फेंक कर तकिया गंदा कर दिया है। अब इसे धोना पड़ेगा। वो तकिया उठाकर बाहर चली गई। बंदर ने तोते को आवाज़ दी, तोते मियाँ, तुम्हारी तरकीब काम कर गई है। अब जल्दी से चाबी उठा कर ले आओ। तोते ने चाबी उठाकर बंदर को दी और बंदर पिंजरा खोलकर बाहर आया। आज़ादी मुबारक हो मेरे दोस्त, तोते ने बंदर से गले मिलते हुए कहा। बंदर खुश होकर बोला, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आज तुमने मुझे आज़ादी का तोहफा दिया है, जो 1000 अमरूदों से भी बड़ा तोहफा है। तोता बोला, चलो अब यहाँ से चलते हैं। बंदर ने अफसरदा होकर कहा, सच्ची बात है कि मुझे अपनी मालकिन बहुत याद आएगी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे बहुत प्यारी कहानियाँ और प्यारी प्यारी नज़में सुनाती थी। देखो ज़रा इसके पास नज़मों की कितनी किताबें हैं। तोता किताबों वाली मेज़ पर जा बैठा और पेंसिल उठाकर बोला, क्या तुम लड़की के लिए कोई पैगाम लिखना चाहते हो? बंदर ने जवाब दिया, हाँ हाँ, ज़रूर लिखवाना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम लिखना जानते हो? तोते ने कहा, जब मैं छोटा था तो एक पढ़ाकू बच्चे के पास रहता था। इसने मुझे लिखना पढ़ना सिखाया। फिर एक दिन इसने मुझे आज़ाद कर दिया। बस अब तुम जल्दी से अपना पैगाम लिखवा दो। बंदर ने अपना पैगाम लिखवाया और तोते ने कागज़ पिंजरे पर रखा और बोला, तुमने बहुत प्यारा पैगाम लिखवाया है। वो लड़की इसे पढ़कर आप दीदा हो जाएगी। आप दीदा? बंदर ने तोते को घूर कर देखा। तोते ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे यार, आप दीदा का मतलब है कि रोने लग जाएगी। तुम भी थोड़ा पढ़ लेते तो तुम्हें। अच्छा अच्छा, ठीक है, हर वक्त अपनी पढ़ाई का रोब ना झाड़ते रहा करो। चलो अब चलते हैं। बंदर ने तोते की बात काटते हुए कहा। फिर वो दोनों भागम भाग जंगल पहुंच गए। जंगल पहुंचकर बंदर ने एक बार फिर तोते का शुक्रिया अदा किया और बोला, मुझे अफसोस है कि अब मैं तुम्हारे लिए अमरूद नहीं ला सकूंगा। तोता बोला, अरे मेरे प्यारे बंदर सरकार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम जो अमरूद लाते थे, मैं उनमें से कुछ बीज निकालकर जंगल में बो देता था। अब वहाँ छोटे छोटे पौधे उग आए हैं, अगले साल उन पर भी अमरूद लगने लगेंगे। बंदर खुशी से उछल पड़ा, तो क्या जंगल में हमारा अपना बाग होगा? तोता बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसी तरह तो बाग लगाया जाता है। इधर नवाब शाह की लाडली भांजी जब सुबह की सैर के बाद वापस आई तो क्या देखती है कि पिंजरे में बंदर नहीं है। वो परेशान हो गई। फिर उसने मेज़ पर पड़ा पर्चा देख लिया। इसने पढ़ना शुरू किया। लिखा था, प्यारी शहजादी, आप बहुत अच्छी बच्ची हैं, लेकिन अच्छे लोग जानवरों को कैद नहीं करते। जिस तरह आपको कोई कमरे में कैद कर दे तो आपको बुरा लगेगा, इसी तरह जानवरों को कोई कैद करे तो उनको बुरा लगता है। अल्लाह करे आपको कभी किसी की कैद में ना रहना पड़े। और मुझे आपकी कुछ नज़में याद हो गई हैं, जो मैं जंगल वालों को सुनाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। लड़की पैगाम पढ़कर आबदीदा हो गई, लेकिन इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी। नम आंखों से वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे प्यारे बंदर, आज़ादी मुबारक हो।